श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि भादो मास के महीने की एकादशी आ गई है। और ये एकादशी विशेष क्यों है? क्योंकि ये पड़ रही है गुरुवार के दिन, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के दिन। और आपको इसी दिन मात्र 11 चावल के दानों से एक उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस एकादशी के दिन करने वाले ऐसे 4 महा उपायों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चावल से करना होगा। देखिए, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में पैसों को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है ना। काफी बार ऐसा होता है कि आपके घर में जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा आपके घर में खर्चे होने लगे हैं, बचता कुछ भी नहीं है। तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को इस गुरुवार की एकादशी के दिन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। अब इस वाले उपाय में आपको जरूरी नहीं है कि आपको अक्षत ही लेने होंगे, पूर्ण ही चावल के दाने लेने हैं, नहीं, आप कणी भी ले सकते हो। कितने लेने हैं? एक जो छोटी कटोरी होती है, इस कटोरी को भर के आपको चावल ले लेने हैं, इतने, ठीक है। इसी के साथ में आपको 3 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले एक बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर लेना होगा आपको दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम गुरुदेव ने बताया, या तो 1 लो, या 3 लो, या 5 लो, या 7 लो, या 11 लो, इस क्रम में। तो कम से कम एक दुर्वा आपको ले लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक सफेद फूल आपको लेना है। कितना? एक सफेद फूल, जो फूल मिल जाए, बस एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, भूलवश भी मत लेना, ठीक है। ये जो तीनों चीजें आपने ली है, इन तीनों चीजों को आपको इसी चावल की कटोरी के ऊपर ही रख देना है। बेलपत्र रख दिया, दुर्वा रख दी और एक फूल भी इसी के ऊपर रख देना। इसे रख करके एकादशी के दिन दोनों हाथों में पकड़ करके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी आपके बालकनीज वगैरह हैं, सभी के अंदर घूम जाना। और घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, इस चीज का ध्यान रखना। पानी पीने का स्थान, जिसे परिंदा कहते हैं, ये नहीं है, आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में उस कटोरी को उठा करके आपको रख देना है। इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के पश्चात आपको इस कटोरी को यहाँ से उठाना है और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, जल समर्पित होने के पश्चात कटोरी के ऊपर रखी हुई तीनों चीजें, जिनमें एक बेलपत्र है, एक सफेद फूल है और एक दुर्वा है, चावल को छोड़ करके जो तीनों चीजें हैं, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा से घर में आ रही धन की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने की कामना कह करके इन तीनों चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। जब ये पूरी चीजें समर्पित करके, बाबा से निवेदन करके, कामना करके आप वापस आएंगे ना, तो जो चावल के दाने बचे हैं, उन चावल के दानों को उठाना और किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना जिस स्थान पर जितने भी पक्षी हों, वो पक्षी इन चावल के दानों को चुग लें। गुरुदेव ने कहा कि जितने चावल के दाने पक्षियों के द्वारा चुगे जाएंगे, उतनी ही आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये दूसरा वाला उपाय कि अगर आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके क्लेश मच जाता है, परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रही, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, परिवार के मान सम्मान में, वैभव में कमी आ रखी है, तो एकादशी के दिन, और ये गुरुवार की एकादशी है, आपको ये उपाय करना ही करना है। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, केवल एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा लेना होगा, एक चुटकी के बराबर आपको शहद, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे चावल के 7 दाने। अभी इस वाले उपाय में जो 7 दाने लोगे, ये अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना।
एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल। मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। काले तिल और एक चुटकी ही लेने होंगे आपको जौ के दाने, है ना, इस तरीके से जौ के दाने एक चुटकी। ठीक, जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको अपने घर का जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु में जाकर के किसी भी पाटे वाटे के ऊपर उस पीपल के पत्ते को आपको रख देना है। इसके ऊपर आपको अपने पितरों का स्मरण करके 7 बिंदियां शहद की लगानी है और जो आपने चीजें ली है 7 चावल के दाने, एक चुटकी काला तिल और जौ, इसी के ऊपर रखना और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के किसी भी कलश में से और अपने पितरों का आह्वान करके इन्हीं पीपल के पत्तों के ऊपर आपको छोड़ देना है। इस तरीके से आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के पितरों का आह्वान करके 3 बार जल इसी पत्ते के ऊपर छोड़ देना। पत्ते के ऊपर छोड़ देने के पश्चात दोनों हाथों में इस पत्ते को उठाना, अपनी कामना कहना, परिवार में सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करते हुए इस पत्ते को उठाकर किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर जो भी आपके आसपास में हो उस नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास ऐसा नहीं है तो आप किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसे समर्पित करके आ जाना। फिर देखिएगा आपके घर में किस तरीके से सुख शांति समृद्धि बनने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय जो मैं हमेशा बताता हूं, एकादशी का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा काफी समय से अधूरी है, पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये 7 बेलपत्र वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितनी बेलपत्र लेनी है? 7 बेलपत्र लेनी है, गिन करके, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और एक लोटा लेना है तांबे का। गुरुदेव ने कहा कि इस लोटे को आपको जल से नहीं, किसी भी पवित्र नदी के जल से भरना है। चाहे गंगा जल का जल हो, चाहे गंगा का जल, चाहे यमुना का जल, जो पवित्र नदी का जल है वो ले लेना। इतनी मात्रा में नहीं है तो अपने घर का शुद्ध जल भर के उस पवित्र नदी का थोड़ा सा जल इसी जल के अंदर मिला देना। पूज्य गुरु जी ने कहा गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। परंतु उससे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा के पास में पहले जाना है। जो कलश आपने लिया है उसी कलश का जितना भी जल है ना, इसी के अंदर बेलपत्र है, जितना भी जल है, केवल जल आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना है। ध्यान रखना बेलपत्र निकल करके नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित ना हो पाए। ठीक है, जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए यहां पर, उसके बाद में 7 बेलपत्रों को निकालना और एक एक करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। जब 7 बेलपत्र समर्पित हो जाए, 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करके कामना करके आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। अब बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि है स्वधा वाला उपाय, जो हर एकादशी के दिन मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्याएं आपके जीवन में चलती चली जा रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के और साथ ही साथ 1 दीपक गाय के घी का, गोल बाती का, कौन सा? गोल बाती का, और गाय के घी का 1 दीपक, ये दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना एकादशी के दिन। जैसे ही यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े होकर जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोलकर संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात सामने जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं उनके पीछे की तरफ में जाकर के खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, जो है स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्मरण करके अपनी दुखों को, अपने कष्टों को खत्म करने की कामना करके आपको ये उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल की एक एक बूंद जब ये जलाधारी से नीचे गिरती है, आपके पितरों के खाते में जाती है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से अपना आशीर्वाद लुटाते हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आपके पास में समय है
तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोत जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का मात्र पाठ भी करके आ जाते हो तो आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आप इस उपाय को करके वापस घर के तरफ में आएंगे तब शिवालय की चौखट पर एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का जो लेकर के गए हो जला करके आ जाना। आपके जीवन के कष्ट उसी क्षण में खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।